नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 2 दिन जो क्लास नहीं हुआ उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे कुछ निजी प्रॉब्लम थे, निजी समस्याएं थी, इसकी वजह से 2 दिन क्लास नहीं हो पाया आप लोगों का। तो आज से जो है सो क्लास रेगुलर चलेगा। अब आप लोग एकदम बिंदास रहिए, टेंशन मुक्त ना। चलिए तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास में हम लोगों को सीखना है, क्लास 6 का भी क्लास चलेगा। क्लास 6 का क्लास में भी हम लोगों को ये पढ़ लेना है पॉलिटी में कि सरकार, पिछली बार हम लोगों ने क्लास में क्या पढ़ा था, सरकार यानी गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट के बाद हम लोगों ने सीखा कि सरकार के कौन कौन से अंग हैं। सरकार के अंग के बारे में मैंने बताया था, थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं हम लोग क्लास को ना। चलिए, तो क्या हम लोगों ने सीखा था, पहले सरकार, उसके बाद क्या सीखा, सरकार के अंग। ठीक है, सरकार के अंग कौन कौन से। सरकार के अंग मैंने आप लोगों को बताया था साथियों, 3 अंग होते हैं मुख्यतः। पहले का नाम क्या, विधायिका। ठीक है, दूसरे का नाम क्या है, कार्यपालिका, और तीसरे का क्या नाम है, न्यायपालिका। न्यायपालिका के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या था, सरकार के अंग। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि विधायिका का मैंने एग्जाम्पल भी बताया था। विधायिका का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, संसद भवन। संसद भवन। कार्यपालिका का एग्जाम्पल में मैंने बताया था आप लोगों को, कार्यपालिका का भी क्या बताया था, राष्ट्रपति भवन। और फिर न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय। ये मैंने एग्जाम्पल बताया था। आप लोगों को याद होगा कि मैंने पिछले क्लास में ये भी बताया था कि विधायिका का काम क्या होता है, कार्यपालिका का क्या काम होता है, और न्यायपालिका का क्या काम होता है ना। तो विधायिका का मैंने बताया था आप लोगों को साथियों कि ये प्रशासनिक कार्य में काम करती है। प्रशासनिक कानून बनाने की जो है सो इसके पास शक्ति होती है, ये कानून बना सकती है। उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका जो है सो कानून जो ये बनाती है विधायिका, इसका जो है सो इसके पास उसका जिम्मेवारी होता है, यही उसको लागू करता है उस कानून को। और न्यायपालिका का क्या काम है कि न्यायपालिका जो कानून को पालन ना करे ना, जो कानून का उल्लंघन करे, उसको सजा देने का काम न्यायपालिका का था। ठीक है, ये हमने कुछ रिवाइंड करके आपको पिछले बातें याद दिला दी, ताकि आप लोगों को अभी क्लास रिलेटेड पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पिछले क्लास से ये वाला क्लास रिलेटेड है, पूरा हम लोग उसी के बारे में आगे पढ़ने वाले। चलिए साथी, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास में हम लोगों को पढ़ना है, पहला टॉपिक क्या है हमारा, सरकार के स्तर। हम लोगों ने सरकार के अंग के बारे में पढ़ लिया है, अब हम लोग जानेंगे सरकार के स्तर। आप लोग जो है सो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट मैं बोलते जाऊंगा, और थोड़ा थोड़ा मैं जो शॉर्ट नोट्स टाइप का लिखते जाऊंगा, वो आप लोग पेन पेपर हाथ में और पॉलिटी बुक साथ में लेकर के पढ़ने को हो जाइएगा तैयार, बैठ करके लिखने को हो जाइएगा तैयार, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज आज मैं और बताने वाला हूँ सरकार के स्तर में। चलिए, सरकार के स्तर के बारे में जानते हैं। तो आपके मन में संभवतः एक क्वेश्चन आता होगा कि सर, सरकार का अंग तो हमने जान लिया कि 3 अंग होते हैं। चलिए, मुख्यतः हमने जान लिया विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 अंग होते हैं। लेकिन सरकार भी कितने स्तर के होते हैं, किस तरह के स्तर के होते हैं, क्या कोई सरकार का स्तर भी होता है क्या, जैसे लेवल एक बोला जाता है ना, क्या उसके कुछ अलग अलग लेवल्स भी हैं क्या, स्तर भी हैं क्या। तो हाँ दोस्तों, उसका स्तर भी है, सरकार के स्तर, उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और सरकार का आधार, क्या एक और चीज हम लोगों को जानना है, सरकार का प्रकार आधार, इसके बारे में हम लोग जानेंगे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। हम लोगों को सीखना है कि सरकार के स्तर क्या होती है। देखिए, सरकार के स्तर जो है मुख्यतः माना जाए तो इसमें भी 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के, 3 तरह के। अगर कहा जाए तो ये काम किस तरह से करती है, तो पहले किस तरह काम करेगी, ये स्थानीय सरकार, क्या हो जाएगा, स्थानीय सरकार। ध्यान रहे, ये कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, सरकार के स्तर। दूसरे का नाम क्या हम लोग बोल सकते हैं, राज्य सरकार।
राज्य सरकार, और तीसरे को हम लोग बोल सकते हैं, तीसरे कह सकते हैं राष्ट्रीय सरकार। क्या हो जाएगा तीसरे का कहा जाए तो राष्ट्रीय स्तर का सरकार, राष्ट्रीय स्तर। चलिए मैं सरकार ना लिख करके यहाँ पे स्तर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए कि सरकार के स्तर कौन कौन है। स्थानीय स्तर हो गया, स्थानीय स्तर पे काम करती है। राज्य सरकार फिर राज्य स्तर पे काम करती है, और राष्ट्रीय सरकार एक देश स्तर पे काम करती है। कैसे काम करती है? तो स्थानीय सरकार जो है साथियों, वो जो है सो एक स्थान पे, जैसे गांव से पंचायत से जुड़ी हुई जितने भी जो है सो कार्य, वो स्थानीय स्तर के सरकार पे आती है बात। राज्य सरकार राज्य के लिए, राज्य के हित में सारा काम करती है, जैसे झारखंड सरकार, मेघालय का सरकार, इस तरह के जितने भी राज्य हैं, मैं एग्जांपल दिया हूं, वो क्या हो जाएगा राज्य सरकार में आ जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय सरकार जो है साथियों, वो एक राष्ट्र को यानी एक पूरे जो है सो कंट्री को, देश को सूचित करता है, ये राष्ट्रीय स्तर का सरकार उस पर काम करती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा अभी, सरकार के स्तर कितने होते हैं? सरकार के 3 स्तर कहा जाए तो होते हैं। कौन कौन से? स्थानीय स्तर का सरकार, राज्य स्तर का सरकार और राष्ट्रीय सरकार। ये हम लोगों ने 3 पढ़ा। इसके बाद अब आप लोगों के मन में आता हुआ क्वेश्चन, अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि सरकार के प्रकार किस तरह के। आपके मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि कोई भी सरकार अपने कार्यों के लिए फैसला लेने और कानून का पालन करवाने, यानी उन्हें वादे करने के लिए शक्ति कैसे प्राप्त करती है। आप लोगों का बुक में क्वेश्चन दिया हुआ, आप लोग यहाँ देख भी सकते हो, तो क्योंकि क्वेश्चन ये सारा लाइन बाय लाइन हमको तो याद नहीं, तो आपको बुक से ही हम बता दे रहे हैं। क्या बोलता है कि कोई भी सरकार जो है साथियों, आप लोग जिसके पास बुक नहीं होगा, एक चीज मैं भी इन्फॉर्म ये भी कर दूं, जिनके पास बुक नहीं होगा ना, वो मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल कौन सा है? पवन सिंह सर के नाम से है, पवन सिंह सर, मेरे नाम से आप वहां पे सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे जा करके आपको ये चैनल मिल जाएगा। वहां पे जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, वो सारा कंटेंट आपको वहां पे पीडीएफ बन के मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए विलंब ना करते हुए क्लास को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। क्या मैंने बता रहा था आप लोगों को साथियों, कि किसी भी राज्य का सरकार, किसी भी कोई भी सरकार जो है, राज्य का, स्थानीय सरकार या राष्ट्रीय सरकार, किसी भी कार्य को करने के लिए उस पर कानूनी रूप से बाध्य किस तरह से बनाती है, किस तरह से अपना प्रेशर बनाती है कि कानूनी रूप से उस पर बाध्य बनाना या फिर किसी काम का फैसला लेना, वो सरकार कैसे करती है। आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा, मेरे मन में भी आया, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये टॉपिक लेकर के आया। क्या मन में क्वेश्चन आएगा कि कोई भी सरकार, सर ये बताइए आप मुझे, कि स्थानीय सरकार हो, स्थानीय स्तर का या राज्य स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का, कोई भी सरकार है तो वो किस तरह से कानूनी रूप से काम करती है, किसी भी काम को जो है सो करने के लिए फैसला किस तरह से लेती है, इसके बारे में हम लोगों को आज जानना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं उसके बारे में। पहले तो ये जान लीजिए साथियों कि किसी भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, अगर ये बात जानना है कि वो निर्णय किस तरह से लेती है अपने कार्य को करने के लिए, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वो किस तरह का सरकार है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आप ये क्या बोल रहे हो, अभी तो आपने बताया कि उसके बारे में हम लोगों को जानना है, तो किस तरह का सरकार, आप तो पहले ही बता दिए हैं। हाँ, तो पहले ही बता दें, क्या बता दें आप लोगों को, किस तरह के सरकार, किस तरह का सरकार, जैसे लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक और एक तानाशाही, कुछ अलग तरह के सरकार होते हैं, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अभी हम लोग किसके बारे में जानते हैं, पहले लोकतांत्रिक सरकार के बारे में जानते हैं। लोकतांत्रिक सरकार, वो हम लोगों को इस पे निर्भर करता है, जो काम वाला बात मैंने बोला, कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारी सरकार किस तरह का फैसला लेने के लिए, किसी भी, वो किस तरह से काम करती है किसी भी फैसला लेने के लिए, वो जो है बात, ये उस पे निर्भर करता है कि हमारी सरकार किस तरह की है। जैसे इंडिया में आप देखिए लोकतांत्रिक सरकार है ना, तो हमारी लोकतांत्रिक सरकार किस तरह से काम करती है, ये हम लोग जानेंगे, मेन मुद्दा ये है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को लोकतांत्रिक सरकार में, यहाँ पे आप लोग बुक में भी देख सकते हैं यहाँ, कि लोकतांत्रिक सरकार में जो है साथियों, वो उसको यह शक्ति, लोकतांत्रिक सरकार में, लोकतांत्रिक सरकार में ये शक्ति जनता के द्वारा ही मिलती है। मैंने आप लोगों को बताया पिछले क्लास में भी, सरकार में
कि लोकतांत्रिक सरकार में जनता से दी हुई शक्ति, जैसे अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आप जनता से किस तरह से आप शक्ति मांग रहे हो, तो वो भी मैं बताता हूं आप लोगों को कि अगर कोई भी सरकार बनता है तो जनता जो है सो, यानी जनता जो है उन लोग चुन करके एक जनप्रतिनिधि को भेजते हैं असेंबली में और वहां पे उसका सरकार बनता है, जो जीता उसका सरकार। ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने क्या किया, मैं एक जनता हूं, ठीक है, आप भी जनता हो, अगर 18 साल हो गया है तो आप वोट दे सकते हो। अब वोट देने का बात आ गया, तो वोट देने के लिए जो है जो वोट देते हैं, जो जनता है, वो एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे मान लो इधर सब आदमी है, इधर सब जो है सो आदमी है ना, सारा आदमी लोग है इधर। इधर क्या किया, ये लोग सब एक वोट दिया, एक मशीन में एक वोट दिया। वोट देने के बाद इधर प्रतिनिधि लोग को, इधर सब प्रतिनिधि है, ठीक है, इसमें जा करके यहाँ बटन है, इसमें सब जा करके वोट दिया। अब वोट देने के बाद जो है सो जिसको जिसको वोट किसको देगा, जनता के द्वारा जो है सो चुना हुआ, यानी जनता जिसको अपना बहुमत देगी, जितना ज्यादा बहुमत रहेगा जिसका, वो जो है सो जीतेगा और उसी का सरकार बनेगा। ये हमारा सिंपल सा फंडा है। लेकिन उसमें सरकार, जो लोकतांत्रिक जो सरकार जीतती है, जो सरकार बनती है, जिसकी सरकार बनती है, वो जो है सो जनता के पास उसे अपना विश्वास जीतना होता है, अपना काम करना रहता है। ऐसा नहीं है, देखिए आजकल क्या होता है कि हमारी लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा जो है सो ये बहुत ज्यादा है कि आज कहा क्या जाता है, बुक में भी आप लोगों को बताया गया वहां पे कि लोग जो है, यानी जनता जो है, वो अपने जो है सो जो प्रिय रहता है, यानी जो योग्य है उसके ना, जो योग्य है किसके, सरकार बनने के लायक या नेता बनने के लायक जो योग्य है, जो जनप्रतिनिधि जिसको चुना जाता है, उसको वोट दिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, होता क्या है गड़बड़ी। अब जनता के ऊपर मैं ये जिस तरह से नेता के ऊपर मैं ये बता रहा हूँ, कभी भी नेता से, देखिए भाई, नेता से कभी भी आप लोग ये मत लीजिए, खतरा मोल मत लीजिए, उसे टारगेट मत कीजिए, उस पर तो कोई कंटेंट बोलिए ही मत। आप जो है सो नेता पे इसलिए मत बोलिए क्योंकि जो क्या होता है कि अगर नेता चाह ले ना, अगर नेता पे आप अगर कोई कंटेंट रखे हो या फिर कोई बात उनको बोल दिए है, उसके विरोध में हो, तो वो चाहेगा तो आपको बर्बाद कर देगा। अगर कहीं मिले, आपको पसंद नहीं है फिर भी प्रणाम चाचा, प्रणाम करते रहिए आराम से, प्रणाम चाचा आप भीतर चल जाइए। या फिर आप मतलब उसका बुराई भी कीजिए तो अंदर अंदर उसको बोलना नहीं है, सामने अगर आप फाइट करते हैं उसके साथ या कुछ बोलते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए जहां मिले आप प्रणाम कर दीजिए, वो ठीक है, वो खुश, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से जो है नेता लोग के साथ बिहेव किया जाता है। लोग करते भी हैं, अंदर अंदर कुछ भी बोले नेता को, लेकिन ऊपर ऊपर प्रणाम करता है सब, क्योंकि जानता है कि उससे हमको खतरा मोल नहीं लेना है, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं इशू, ऐसा नहीं होता है कि वो तुम्हें बर्बाद ही कर देगा, लेकिन ऐसा आप लोग रखिए अपना मन में कि उसके प्रति कोई ये नहीं करना है, ठीक है। तो क्या मैं बता रहा था आप लोगों को साथियों कि लोग क्या करते हैं कि वोट देते हैं, वोट देने के बाद एक जनप्रतिनिधि चुन करके आता है, जो जीतता है उसकी सरकार बनती है। हम लोगों ने जान लिया कि ये सरकार किस तरह से बनती है, सरकार किस तरह से ये जीतती है, तो हम लोगों को जनप्रतिनिधि जो है सो चुन करके भेजा जाता है और वो उसकी सरकार बनती है। अब जो है इसमें हम लोगों ने तो देखा कि लोकतांत्रिक सरकार में ये बात थी, लेकिन आपके मन में और कुछ क्वेश्चन आएगा, सर ये तो लोकतंत्र में था, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि राजतंत्र में किस तरह से होता है, क्या समझे। जैसे मैं बता दूं आप लोगों को कि एक दूसरी तरह की सरकार को भी देखा जा सकता है या माना जा सकता है, कहा जाता है और है भी, वैसा होता भी है, राजतंत्रीय सरकार। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, पहला मैंने कौन सा बताया आप लोगों को, पहले मैंने आप लोगों को बताया लोकतांत्रिक सरकार, क्या बताया, लोकतांत्रिक सरकार। एक सेकेंड देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों को। पहला क्या बताया मैंने आप लोगों को साथियों, लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है। दूसरा मैं भी आप लोगों को बताऊंगा राजतांत्रिक सरकार, क्या, या राजतंत्रीय सरकार, ठीक है।
दूसरा क्या हम लोग अभी देखेंगे, राजतंत्रीय सरकार। राजतंत्रीय सरकार में क्या होता है साथियों, आप लोगों को देखने को मिलेगा या बुक में भी आप लोग वहां पढ़ेंगे, सब लिखा हुआ है कंटेंट, कि राजतंत्रीय सरकार में उसका मालिक यानी पूरे एक राष्ट्र का मालिक जो है सो वहां की राजा या रानी होते हैं। कौन होते हैं? राजा या रानी होते हैं। यानी कोई भी निर्णय लेना हो तो वो राजा या रानी ही लेंगे, अन्यथा कोई नहीं। लोकतंत्र में क्या था कि एक जनप्रतिनिधि द्वारा चुना गया है, यानी जनता के द्वारा ही वो चुन करके भेजा गया है और जनता पे आ करके उसका सारा अपना विश्वास दिखाना पड़ता है, जो जो काम किया वो वहां पे बताना पड़ता है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है ना। राजतंत्र में सारा काम राजा हो वहां का या कोई राष्ट्र का, अगर वहां का राजा हो या रानी हो, वही फैसले लेते हैं और जनता से कोई पूछताछ नहीं। क्या होता है यहाँ पे राजतंत्र में कि पूछताछ करके, अच्छा एक कमिटी है उससे बात करके, या फिर गांव में या फिर जो वोट दिया है जनता से सारा चीज जनता को बताना होता है, लेकिन वहां पे कुछ नहीं। राजतंत्रीय सरकार में सारा फैसला, सारी बातें राजा की ही मानी जाती है और लास्ट में जो वो बोल देता है, जो उसका निर्णय हो जाता है, या राजा हो या रानी जो वो बोल देते हैं, उन्हीं की बातों को जनता आराम से मान लेती है। ये क्या हो गया हमारा राजतंत्रीय सरकार में। ठीक है, ये हम लोगों को क्या देखने को मिला राजतंत्रीय सरकार में। अब आप लोगों का मन में देखिए, थोड़ा सा मैं ये बता दूं आप लोगों को, ये जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे भगवान श्री राम जी जो है ना, रामचंद्र, श्री राम चंद्र जो है, श्री रामचंद्र, वो क्या है कि जिस समय सीता माता पे लांछन लगा था कि जो है सो वो 14 वर्ष सॉरी जो वहां पे हरण हुआ था सीता जी का, लेकर के जो रावण चला गया था अशोक वाटिका में, उतना दिन रही, सो वहां से जो है सो सभी जनता लोग जो है सो उन पे लांछन लगा रहा था ना। लांछन लगाने के बावजूद जो है सो सीता मैया का जो है सो अग्नि परीक्षा कराया गया। अग्नि परीक्षा कराने के बाद जो है साथियों, सो क्या किया गया कि अग्नि परीक्षा कराने के बाद उन लोगों का, सभी जनता के पास जो है सो उनका अग्नि परीक्षा हुआ। अग्नि परीक्षा होने के बाद उसके बाद भी जब जितने जनते हैं सब जनता लोग उनके विरोध में कुछ बोलने लगा, तो राम जी ने उन्हें वनवास फिर जो है सो त्याग दिया था। त्यागने के बाद जब लव और कुश आए, वो जब बताने लगे कि मैं आपका पुत्र हूं, ये सारा प्रमाण बताने लगे, फिर भी राजा रामचंद्र जो है वो क्या किए थे, फिर भी उन लोगों से प्रश्न पूछे थे कि इसका प्रमाण क्या है कि तुम हमारे पुत्र हो ना। ठीक है, ये चीज पूछे थे। मैं धार्मिक कंटेंट को ऐसा नहीं बना रहा हूं, आप लोग कोई भी होंगे तो बुरा नहीं मानेंगे इस पे, मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूं राजतंत्रीय सरकार में कि किस तरह से वो काम करती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो जब मांगे, इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों को क्या समझ में आया कि वो क्या गलत किए? गलत नहीं किए। देखिए वहां पे क्या हुआ कि जितने भी जनता थे, जनता तो क्या था, उन लोगों को सभी का मांग था कि सभी का ये था कि भाई हमें प्रूफ चाहिए। हो सकता है अगर जिस समय सीता मैया जो है सो वो तो एकदम 110% है कि पवित्र थी, वो अग्नि परीक्षा भी दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी है सो क्या गारंटी था कि जनता जो है सो फिर से उनसे प्रूफ मांगती। भगवान श्री रामचंद्र के पास तो ये फिर से प्रूफ उन लोग मांग सकते थे कि इसका क्या प्रमाण है कि ये जो है सो एकदम अच्छी है, यानी सारा चीज ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या है कि राजतंत्र में यही चीज होता है। वहां पे राजतंत्र एक तरह से था, लेकिन फिर भी श्री राम को जो है सो झुकना पड़ा। वो जो है सो एक धार्मिक का बात है, वो चीज में मेरा बताने का मोटिव नहीं था। मेरा मोटिव ये था कि लोकतंत्र और राजतंत्र में अंतर। लोकतंत्र में क्या था कि जनता के द्वारा जो चुना हुआ रहता है वही रहता है, लेकिन राजतंत्र में जो राजा बोल दिया वही होता है। फिर भी वहां पे जो है सो राम जी ने उस तरह से अपना ट्रीट किया, दिखाया, अपना बात को रखा कि जो है सो इसका प्रमाण दिखाओ कि तुम हमारे पुत्र हो तो क्या हो, कैसे उसका प्रमाण दिखाओ। तो वो तो फिर बाद की बात है कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या जानना था, लोकतंत्र और राजतंत्र में एग्जाम्पल, लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या हम लोगों को जानना था, अंतर भी जानना था। तो हम लोगों ने वो चीज जान लिया। ठीक है, हम लोग उसके बाद अब हम लोग देख सकते हैं साथियों कि तानाशाह की सरकार एक होती है, तानाशाही सरकार, जो कि आप लोगों को बुक में भी यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो है सो
एक अलग तरह का सरकार का उदाहरण मिलता है हमें, जिसमें किसी राष्ट्र का शासक समस्त राष्ट्रीय शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है। यानी जो वहां की राष्ट्रीय शक्ति है, राष्ट्र की पूरी शक्ति को, पूरा सेना उना जितना है सारा चीज अपने हाथ में ले लेगा, कब्जा कर लेगा सब चीज। वो क्या कहलाता है? तानाशाह कहलाता है। जैसे नॉर्थ कोरिया वाले को देख लो, यानी उत्तर कोरिया वाले को, वो पगला किम जोन 2011 से पूरा हथिया के रख ले है। नॉर्थ कोरिया को हथिया के रखा है ना जी, यानी कि उत्तरी कोरिया पे कब्जा है, वहां का तानाशाह बन के है। एक बार क्या हुआ था, पागल है थोड़ा सा, क्या हुआ था एक बार कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस में वहां के कोई अधिकारी थे, वो किम जोन की सरकार के विरोध में कुछ ऐसा बोल दिए थे, तो उसको तोप लगा के उड़वा दिए। बताओ कितना बड़ा पागल है, उसको तोप लगा के उड़वा दिया कि सरकार के विरोध में वहां कोई कुछ नहीं बोल सकता। वो क्या हो गया? एक तानाशाह सरकार, यानी जो वो बोलेगा वही करेगा, जो वो बोल दिया वो करेगा, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। वो क्या कहलाएगा? तानाशाही सरकार। वो 2011 से कौन है? किम जोंग उन, वो जो है वहां का तानाशाह है। कहां का? नॉर्थ कोरिया का। एक चीज मैं आप लोगों को तथ्यात्मक जानकारी के रूप में बता दूं कि भारत में बोल रहा हूं, महिलाओं को जो है साथियों, महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड में मिला था। कहां पे मिला था? नोट कर लेंगे, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में क्या हुआ था? महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार मिला था। किसका? वोट देने का, सबसे पहले वोट देने का अधिकार कहां पे मिला था? न्यूजीलैंड में। किन लोगों को? महिलाओं को। ये तथ्यात्मक जानकारी था, ये आप लोग नोट कर लेंगे। कुछ कुछ मैंने आप लोगों को वो चीज बता दिया। कल हम लोग पढ़ेंगे, आज यहीं तक रखेंगे साथियों, आज का क्लास यहीं तक। कल हम लोग पढ़ेंगे लोकतांत्रिक सरकार के बारे में, जो कि मैंने आप लोगों को आज बताया है, उसमें कुछ और डीपली तरीका से हम लोग जानेंगे कल। और कल ही आपका ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, यानी इति ध्यायो समाप्ता दैनिक। फिर हम लोग परसों दिन स्टार्ट करेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में। स्थानीय स्वशासन हमारा चैप्टर नंबर 6 है, उसमें हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, चलिए साथियों, मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए बाय बाय। बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित कीजिए कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।